बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में एक ऐसे बादशाह का राज था जिसे सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन्नों, जानवरों और हवा तक पर हुकूमत हासिल थी। ये थे अल्लाह के नेक पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। उनका दरबार बेहद शानदार था, पर उनकी असली ताकत तख्त या दौलत नहीं बल्कि उनका ईमान और इंसाफ था। एक दिन उनका खास परिंदा हुदहुद हुदहुद कई दिनों से गायब था। जब वह लौटा तो उसने एक हैरान कर देने वाली खबर दी। उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने एक ऐसी कौम देखी है जो बहुत अमीर और ताकतवर है। उनका राज एक औरत के हाथ में है, मालिका बिल्किस। उसके पास बहुत बड़ा तख्त है, लेकिन वह और उसकी कौम अल्लाह को नहीं, सूरज को सजा करते हैं। ये सुनकर हजरत सुलेमान को बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत एक खत लिखा जिसमें अल्लाह की तरफ बुलावा था और हुदहुद के हाथ भेज दिया। जब खत मलिका बिल्किस के पास पहुंचा तो उसने अपने मंत्रियों से मशवरा किया। सबने कहा, हम ताकतवर हैं, हम लड़ सकते हैं। लेकिन बिल्किस समझदार थी। उसने कहा, बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं। मैं पहले देखती हूँ कि ये आदमी कौन है। उसने तोहफे भेजे, लेकिन हजरत सुलेमान ने कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद करना चाहती हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वह तुमसे बेहतर है। अब बिल्किस समझ गई, यह कोई आम बादशाह नहीं, यह अल्लाह का नबी है। उसने खुद जाकर मिलने का फैसला किया। जब वो पहुंची तो हजरत सुलेमान ने अल्लाह की दी हुई ताकत का एक चमत्कार दिखाया। उनके दरबार में उसके तख्त को पल भर में मंगवा लिया गया। फिर उसे पहचान बदल कर रख दिया गया। जब बिल्किस अंदर आई, उससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? वह हैरान रह गई, बोली, ऐसा ही लगता है। फिर उसे एक महल में ले जाया गया जिसकी जमीन कांच की थी और नीचे पानी बह रहा था। उसे लगा कि पानी है, तो उसने अपना कपड़ा ऊपर उठा लिया। तब उसे बताया गया कि यह कांच का फर्श है। उस पल उसका दिल कांप उठा। उसे समझ आ गया कि यह सब इंसानी ताकत नहीं हो सकती, यह अल्लाह की निशानी है। और फिर इतिहास का सबसे खूबसूरत पल आया। मलिका बिल्किस ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ मिलकर सारे जहानों के रब अल्लाह के आगे सर झुकाती हूँ। उसने इस्लाम कबूल कर लिया।